नया ओपनर कौन आते हैं? चलो जोहान यंगस्टर्स, डगआउट जो लेफ्ट साइड में है वहां से जोहान यंगस्टर्स आप भेजिए अपने सलामती की जोड़ी, सलामे की जोड़ी, ओपनिंग बल्लेबाज। और यहाँ पे अगर स्पार्टन्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सुप्रीम स्पार्टन्स आप आ जाइए। ताबिश गावकड़कर की जोहान मतलब ताबिश ही शायद आएंगे ओपनिंग बल्लेबाज, यहाँ पे दिख रहे हैं डगआउट से निकलते हुए, लेकिन अभी भी अंपायर ने अपना वो जो स्थान है वो नहीं पकड़ा है। तो फील्डिंग पोजीशन की टीम फील्डिंग लेने के लिए आ जाइए। फील्डिंग 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 टीम आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मैच को चालू करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे थोड़ा हमें कोऑपरेट कीजिए, आज थोड़ा लेट चालू हो रहे हैं ये मैचेस। हमें आज 7 मैचेस कंप्लीट करने 5 ओवर के, इस अगर देखा जाए तो शायद हम 7वीं मैच तक पहुंच सकते हैं। भाई जल्दी से आ जाओ, फील्डिंग लगा लो। अंपायर से गुजारिश है, अंपायर दोनों अंपायर से गुजारिश है कि मैदान में आ जाए, और दोनों टीम से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द शुरू करें। ठीक है इशरत सर, चला खालिद सर। अंपायर का जिम्मा, क्या खूबसूरत अंपायरिंग पहले तो मैच में उन्होंने दिखाई है। थोड़ी सी पहले एक डिसीजन पे मसला भी हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि इस टूर्नामेंट को पहली बार आयोजित किया गया है PSL 2025 रॉयल ग्रुप की तरफ से। और रॉयल ग्रुप अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे सामाजिक तत्वों का काम भी कर रहे हैं। अदनान सोलकर जो कि इस रॉयल ग्रुप के प्रेसिडेंट है, इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन उनको भी हम देख सकते हैं और अपना काम बखूबी संभालते हुए यहाँ पे रॉयल ग्रुप की सारी ये मैनेजमेंट, उनको सैल्यूट है, उनको सलाम करते हैं। उनके असद भाई सोलकर हो, फहमीद दरवेश हो, अब्रार सोलकर हो, मसी दरवेश हो, और उनके साथ ही ताबिश गाँव खड़कर और साथीदार सभी अपना काम सही तरीके से यहाँ पे करते हुए। और इसी के साथ ही इस अगर मैदान के बारे में बोला जाए तो गाँव खड़ी से बिलोंग करने वाला ये मैदान, जबकि सजावट के बारे में बोला जाए तो आज सुबह से लेके मतलब दोपहर तक, जबकि मैदान बनाने से लेके पूरा 2 दिनों तक जिन्होंने जिन्होंने सहकार्य किया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूर्णगढ़ और गाँवखड़ी से बिलोंग करने वाले प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में अपने अपने टीम की तरफ से अपना पूरा जलवा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। दूसरे मैच की ओर चलते हैं। जोहान यंगस्टर्स जिन्होंने कि टॉस जीता है, बॉस ऑफ द टॉस बने हैं ताबिश गाँवकड़कर, उन्होंने पहले डिसीजन लिया, बैटिंग करेंगे। 5 ओवर का मुकाबला रहेगा। 1 ओवर में पहले पावर प्ले और अगले 4 ओवर में आपको रिस्ट्रिक्शन खोला दिया जाएगा। सुप्रीम स्पार्टन्स की तरफ से फील्डिंग का ये पूरा मुआवजा करते हुए कैप्टन, और इस 5 ओवर में 4 गेंदबाज रहेंगे। एक ऐसा गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा जिनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा। 2 ओवर का जिम्मा जिनको दिया जाएगा। पुराना बॉल किधर है? दूसरा वाला बॉल किधर है? बॉल दूसरा मुंबईचा वंडर बॉय नाव त्याचा फरदीन काझी, आज जाईल त्या ग्राउंड वर तो मारतो या बाजी, आज जाईल त्या ग्राउंड वर तो
थैंक यू वेरी मच डीजे। चलते हैं मैच की ओर। अगर देखा जाए तो मैदान में संतोष पात्रे जी देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे फील्डिंग का जिम्मा करते हुए शायद ही कीपिंग का भी काम करेंगे। अगर देखा जाए तो गेंदबाजी का जिम्मा खुद कैप्टन जोएब शायद ही, और अगर दूसरी तरफ बल्लेबाज खुद कप्तान है ताबिश गांवकड़कर, जो कि उन्होंने टीम मैनेज की है। उन्होंने खुद वो वहाँ पे हाजिर थे। इस टूर्नामेंट का ऑक्शन हुआ था उस टाइम पे, मतलब ये टीम बनाने में ताबिश गांवकड़कर का योगदान है। तो ताबिश गांवकड़कर की ये जवान यंगस्टर्स वर्सेस सुप्रीम स्पार्टन्स, जोएब बोरकर, जो कि ये इस टीम को ओनर है जोएब बोरकर सुप्रीम स्पार्टन्स की तरफ से, और ताबिश गांवकड़कर की ये टीम है जवान यंगस्टर। ताबिश भाई खुद बल्लेबाज अच्छे हैं, मैन एकदम ज़बरदस्त। अभी अभी गाना लगा था फरदीन काजी, उनकी जैसी ही बॉडी लैंग्वेज है। फरदीन काजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर इन नाउज डेज। और हम क्रिकेट की बात किया जाए, टेनिस क्रिकेट की बात किया जाए तो ये मुंबई का सितारा, लेकिन यहाँ पे ताबिश गांवकड़कर को यहाँ पे स्टार बनना पड़ेगा, सितारा बनना पड़ेगा अपने टीम के लिए। उनके सामने गेंदबाज जोएब। पावर प्ले का ये ओवर, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं। तो मन में हारा हुआ इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। तो हर एक प्लेयर को हार्दिक बधाई देते हुए पहले ही गेंद पे ये कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ बल्लेबाज ताबिश गांवकड़कर इस गेंद को सिर्फ दिशा दी स्क्वायर लेग फाइन लेग रीजन में डिक्लेरेशन जोन में 1 रन के लिए खाता खोल चुके, आगाज कर चुके इस टूर्नामेंट का। अगर देखा जाए तो बढ़िया आगाज हुआ है। स्पार्टन्स की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है कैप्टन खुद जोएब ने। राइट आर्म ओवर द विकेट 10-12 कदमों का ये रन अप लेके फिर एक बार फुल टॉस, फुलर लेन डिलीवरी, लेकिन खेला तो थ्रो सटीक नहीं था, थ्रो अच्छा नहीं था। थोड़ा वाइड एंगल क्रिएट करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क करने की कोशिश की थी। 1 ही रन पे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी ये पिंजरे को तोड़ना पड़ेगा अगर चौकार आपको वसूल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए आज के दिन में। अगर बात किया जाए, सुबह मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ कि ये मैदान लेफ्ट हैंडेड के लिए नंदनवन हो सकता है, क्योंकि हवा का रुख, हवा का झोंका वहाँ से आ रहा है। अगर विद द विंड ये शॉट खेला हवा में तो आपके लिए प्रोटेक्शन रखा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। और सर्कल में अगर देखा जाए तो 3 फील्डर ऑन साइड पे, 4 फील्डर ऑफ साइड पे। अगली गेंद ये अंदर आती हुई गेंद नीचे रही, थोड़ी सी स्लाइड और उतनी अच्छी कीपिंग का यहाँ पे पेश करते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए संतोष जी पात्रे। रन संख्या बनी 2। शुरुआत अच्छी की है जोएब ने। ताबिश गांवकड़कर ऑफ स्ट्राइक हुए। नेक्स्ट किशोर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ये इस गेंद को तो लपेटा है, ये गेंद जा रही है सीमा रेशे तक, लेकिन वहीं पे कम बैक, बहुत ही अच्छा बैकअप फील्डर का लॉन्ग ऑफ रीजन में विकेट कीपर सही तरीके से हैंडल किए हुए गेंद फील्डरों को। क्या फील्डिंग की सजावट की है, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला था गेंद। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन तक। बोलते जा 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये गेंद सही तरीके से एंगल क्रिएट किए, थोड़ी सी लेग कटर डालने की कोशिश जो कि ऑफ ब्रेक है। ओहो, ये फुलर लेंथ में 1 ही रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे इंटेलिजेंस क्रिकेट दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी एक्सपीरियंस झोंक रहा है, अनुभव झोंक रहा है। न थके है कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने के, इसीलिए अभी सफर जारी है। उम्र के इस पड़ाव पे भी अपना बल्लेबाज का जोर आजमाते हुए यहाँ पे ताबिश गांवकड़कर कितने साल से अपने क्रिकेट का जलवा बिखेरते हुए दिखाते हुए, लेकिन उनके सामने है ये नया ताजा तरोजा गेंदबाज जोएब। फिर एक बार फुल टॉस, और फुल टॉस को स्विच हिट किया है, लेकिन दिशा थोड़ी भटक गए 1 रन के लिए। अच्छा शॉट था, लेकिन डिक्लेरेशन जोन में
पहले मैच में भी 6 रन ही आए थे और इस मैच में भी 6 ही रन आए हैं। देखते हैं, डायनामाइट्स ने बनाए थे 6 रन, यहाँ पे जॉन यंगस्टर्स ने बनाए 6 रन। स्पार्टन की तरफ से दूसरा ओवर कौन लेके आएंगे, तब तक लेते हैं ब्रेक। ये भी स्ट्राइक करने वाला गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करता है सलमान। काफ़ी दिनों के बाद इसको भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन इनका गेम देखा हुआ हूँ। अच्छी गेंदबाज है, ऑलराउंडर परफॉर्मर है। पुनौगढ़ से बिलोंग करने वाला संतोष जी यहाँ पे विकेट कीपिंग का जिम्मा रखते हुए। ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुका है, तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद थोड़ा वाइड की है अपने फील्डिंग को। अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इसका मतलब फाइन लेग क्षेत्र में एक फील्डर है, मिड विकेट काउस कॉर्नर में एक फील्डर है, डीप बाउंड्री लाइन पे लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर है। सर्कल में देखा जाए तो 4 फील्डर यहाँ पे अपना काम करते हुए। थर्ड मैन या स्लीप कॉर्डन में देखा जाए तो एक फील्डर है, पॉइंट के क्षेत्र में एक, और एक्स्ट्रा कवर के दिशा में एक, और एक स्क्वायर लेग और मिड विकेट के सर्कल के एंड में एक प्लेयर है, फील्डर है। तो देख 4 क्षेत्ररक्षक अंदर और ऑन साइड में 3 क्षेत्ररक्षक बाहर है, ऑफ साइड में 2 क्षेत्ररक्षक बाहर है। फिर एक बार ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस गेंद को सिर्फ दिशा दी, 1 रन के लिए डिक्लेरेशन जोन में जाएगा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है किशोर, तो उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा मौका है इस मैदान पे। अगर हवा के साथ फ्लाइट मिला और फ्लाइट को स्लॉक कर दिया तो गेंद सीमा रेखा बाहर जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, सही टेक्निक चाहिए, फुटवर्क चाहिए। रन संख्या 1 के साथ बढ़ती हुई 7 रन के ऊपर 7। ये नंबर 7 इंद्रधनुष्याचे नंबर 7 असतात, लग्नाचे फेरे असतात 7, आणि MS धोनी यांचा नंबर आहे 7, वही 7 रन। अगली गेंद फिर एक बार ये थोड़ी सी आगे डाला हुआ, देन फुलर लेन का 1 रन के साथ दूसरे रन के लिए जा रहे, थोड़ी सी पंबलिंग वहां पे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों से, बैक ऑफ हुआ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से, तब तक 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन तक। ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के हाथ में गेंद बैट है, तब तक थोड़ा रोमांच बनता रहेगा, स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रेशर आता है गेंदबाज को। ये लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, फिर एक बार फ्लाइट देने की कोशिश की थी, इस गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था लेकिन फ्लाइट दी थी। इसके लिए थोड़ा स्टेप आउट होके खेलना चाहते थे, ऑन द राइज खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ, गेंद कीपर के हाथों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी सलमान के द्वारा यहाँ पे, वो यहाँ पे लगाया है स्लॉग, लेकिन गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। ये लॉलीपॉप छोड़ दिए, जाड़ा फाटल्याने मासा गळ्यातून निघाला है। ये तो बहुत बड़ा झटका फील्डिंग टीम के लिए, ये जीवदान किशोर साठी मात्र जीवदान। ये 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 फॉर नो लॉस। थोड़ा सा नाराज दिखाई देता हुआ कीपर संतोष, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के बाद अगर देखा जाए तो वाइड किया था, अपने फील्डर्स को बाउंड्री लाइन पे भेजा था, डीप किया था, अभी खुद जा रहे वहां पे। ये अगर कैच पकड़ी जाती तो क्या होता, तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते थे जोहान यंगस्टार के ऊपर, लेकिन क्या ये कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है। सलमान काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए यहां पे सलमान, फिर एक बार राइट टर्न ओवर द विकेट मारा करेंगे सलमान। ओ ये अंदर आती हुई गेंद, वैसे ही खेलना चाहते थे। रन आउट का चांस था, डायरेक्ट हिट अगर हो जाता तो हो सकती थी बात, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर 12 पे रन संख्या। सलमान ने काफी अच्छी कोशिश की है, दूसरे ओवर में 6 रन अभी भी दिए सलमान ने। 1 विकेट मिल सकता था, वहां पे विकेट नहीं मिली, कैच छोड़ा, एक आसान कैच छोड़ा। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि धूप में फील्डिंग करते वक्त काफ़ी परेशानियां आती है,
इसके ऊपर थोड़ा सा फील्डिंग का भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेनिस क्रिकेट में ये बहुत बार देखा गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक क्रिकेट हम नहीं खेलते हैं, कि कोचिंग हमारी होती नहीं है। टेनिस क्रिकेट में सिर्फ बल्ला उठाओ और घुमाओ, यही काम करते हैं खिलाड़ी, तो फील्डिंग का कोई प्रैक्टिस नहीं करता। बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स है, वो कभी ऐसे कैच नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब 99% वो कैच पकड़ सकते हैं। अभी आएगा, रुको, हाँ बॉल होने दो। अगली गेंद, ये फिर एक बार स्विच वेट पहले से ही भाप लिया था। बॉलर को आप प्रेडिक्ट करने दे देते हैं। ताबिश गांवकड़कर की तरफ से ये शॉट आया था, लेकिन 1 रन के लिए डिक्लेरेशन जोन में स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 13। और अभी आ रही है एक खुश खबर ऑडियन्स के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी, मराठीमध्ये प्रेक्षकांसाठी येते एक खुश खबर। डगआउट के बाहर जो भी कैच पकड़ेगा, हर कैच को 100 रुपया है। हाँ सॉरी, बाउंड्री लाइन के बाहर अगर जो भी कैच पकड़ता है उसे 100 रुपये का इनाम आया है। आप ध्यान में रखिए, जो टीम खेल रही है उनमें से अगर कोई पकड़ता है तो उनको नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, सिर्फ दर्शकों को ये चांस है, जो ऑडियंस देखने आई है, जो प्लेयर बाहर खड़े हैं बाउंड्री के बाहर, उनके लिए मुबीन बोरकर की तरफ से हर कैच पे 100 रुपया। आप इसका फायदा उठाइए। अंपायर का दिल मचलने लगा इस चीज को सुनकर। सलग 3 षटकार के लिए, 3 षटकार के लिए सलग मुजाहिद दरवेश की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। इसका मतलब हैट्रिक लगातार 3 6 लगाने पर मुजाहिद हनीफ दरवेश की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है, लगातार 3 6 मारने पर। तो आप लोग ये ध्यान रखिए इस चीज को। माजिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अभी 12 रन बन चुके हैं। ये गेंद गैप में गई है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग सलमान के द्वारा यहाँ पे देखने को मिली है। 1 रन तो बना है रन आउट का। यहाँ पे डेड बॉल, अंपायर का इशारा, ये डेड बॉल आया है। ओ काफी कुछ घटा था। 13 रन बन चुके 2 ओवर में, रन संख्या 13। पहले इनिंग का खेल चालू। दूसरे मैच में यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आखूड टप्प्याचा बॉल होता, त्याला मात्र तटवला होता लेफ्ट हँडेड बल्लेबाज ने। ये किशोर के बल्ले से अभी भी धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन नया गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है माजिन। तीसरे ओवर में अपने टीम की तरफ से तीसरे, खुद की पहली ओवर लेके आ रहा है माजिन। डेड बॉल क्यों हुआ भाई अंपायर? डेड बॉल क्यों हुआ अंपायर? इशरत, डेड बॉल क्यों हुआ? ओके ओके, ग्राउंड के पीछे बॉल गिरा ना, पिच के बाहर। चलो नेक्स्ट, गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है माजिन ने। माजिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। रन संख्या 13 पे बन चुके हैं। ये जोहान यंगस्टर ताबिश गांवकड़कर खुद 9 स्ट्राइक एंड पे, और इसके साथ ही किशोर जो कि खेल रहे हैं 9 रन बना के। खुद उसको एक जीवदान भी मिला है, एक जीवनदान मिला है। 1 रन के 2 रन पे शायद उनको जीवनदान मिला था। उसके बाद अगर देखा जाए, बात किया जाए तो लास्ट मैच का भी जिक्र हुआ था, तो वो पेनल्टी के 2 रन अगर नहीं मिलते, पेनल्टी के 2 रन नहीं मिलते तो और मज़ा आता था, क्योंकि 2 गेंद में 3 रन चाहिए थे, तो 2 गेंद में 5 रन, तो वही 2 रन से हारे टीम। तो इस बात का अगर टीम मीटिंग में उन्होंने जिक्र करना चाहिए कि छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें भी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कोच का काम है, ये टोटल स्ट्रेटेजी टीम मैनेजमेंट का काम है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। टीम का नाम क्या था जो हारी हुई? नहीं, पहली मैच डायनामाइट्स के बारे में अगर बात किया जाए, हाँ डायनामाइट्स, हसन एंजल ने तो मैच जीता है। एमएमजी डायनामाइट्स नेक्स्ट मैच के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर एक बार डेड बॉल आ रहा है अंपायर का।
इशरत 1 मिनट इधर आ, जल्दी आ, भाग भाग क्या थोड़ा। हेलो, ठीक है, हाँ चलो, ओके, ठीक है। ओके, जो माजिन गेंदबाजी का जिम्मा उठाया था, पहले दोनों भी गेंद डेड हुई है, तो शायद ही उनको बदल दिया जाएगा। जो कि हमारा ये जो मैदान बना है, मैदान का पूरे इस्तेमाल कीजिए गेंदबाज। तो माजिन की तरफ से ये तो ऐसे तो दोनों भी डेड बॉल हुए हैं। तो डेड बॉल होने की वजह भी ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जाके आके डायरेक्टली मैच में आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना कि सलमान ने अच्छी गेंदबाजी की है, वो फुल फ्लो में है। तो ये क्रिकेट में भी फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है। जो कि भी फ्लो में है, क्रिकेटिंग फ्लो में है, वो हर बार मैच में देखते हैं हम उनको क्रिकेट खेलते हुए, मैचेस खेलते हुए, टूर्नामेंट को खेलते हुए। लेकिन ये सारा खेल यहाँ पे जब कि मैच चालू होती है तब आपका एक्सपीरियंस कामयाब बनाता है आपको। और नया गेंदबाज जो अयूब है, तीसरा यो लेके आ रहा है। अगली गेंद फुल टॉस, और उसको दिखाना चाहिए था क्रिकेट का क्लास, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। फील्डर से हो गई है गलती। नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू फील्डर्स, ये कॉल होना चाहिए था बड़ा, लेकिन कॉलिंग ही नहीं हुई। और ये सर्कल के अंदर जो फील्डर था उन्होंने भी कोशिश की, और यहां से भाग के आया फील्डर। 4 फील्डर एक साथ जमा हो चुके थे। कैच छोड़ा, 2 रन, जीवनदान नंबर 2। ये दूसरा जीवनदान मिलता हुआ किशोर को, स्कोर बढ़ता हुआ 15 तक। फुल टॉस थी, हवा का झोंका अगर थोड़ा सा दिशा बदलती तो सीख जाता था। ये फिर एक बार ये शॉट खेला है 1 रन के लिए, 1 ही रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन पे गेंद गई है, वहां पे प्रोटेक्शन है डीप में सलमान की तरफ से और शकूर की तरफ से। कैच अभी भी छोड़ा था शकूर ने, एक्चुअली कॉल करना चाहिए था। जबकि द्रोणाचार्य आचरेकर सर, अभी अगर बात किया जाए, उन्होंने एक बार बोला था कि मैं फील्डिंग की कोचिंग जब भी करता हूं तो 2 फील्डरों के बीच में अगर कोई बॉल भी आता है तो एक फील्डर जो मैच कैच लेने वाला है उसने जोर से कॉल करना चाहिए कि मैं ले रहा हूं वेट, या आप ले लो। ये कॉलिंग होनी चाहिए, ये कॉलिंग बहुत जरूरी है क्रिकेट में। वो तो नहीं हुई, इसके लिए वो जो अंदर जो सर्कल में खिलाड़ी था उसको पता ही नहीं पीछे फील्डर है, इसी के कारण वो कैच छूटा। ये छोटी छोटी बातें होती है, बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बातें नहीं बताएंगे। इस बार 2 रन के साथ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। हे 16 म्हणजे पोटात आणलाय भीतीचा गोळा। त्या कोणाच्या पोटामध्ये येणार भीतीचा गोळा? फील्डिंग टीमच्या की बैटिंग टीमच्या? 2-2 जीवनदान दे रहे किशोर को आप, और किशोर आपने 2-2 जीवनदान प्राप्त करके भी अगर हिट नहीं किया तो गलती हो रही है। फिर एक बार डेड बॉल, व्हाट इज दिस? फिर एक बार डेड बॉल हो रहा है। बॉल को देख रही, बॉल को देख रही। वेट वेट, कोशिश करेंगे हम, क्योंकि वेट चेक हो रहा है, जरा 1 मिनट के लिए रुकिए आप लोग।
रिप्लाई देखा जा रहा है, आपको डिसीजन मिलेगा। टब ब्रेक किधर गया? हाँ, डेड बॉल है, डेड बॉल है, डेड बॉल है, डेड बॉल है, डेड बॉल। देखिए रिप्लाई में दिखा है, आप टेंशन मत लो, आप जब चाहे तब देख सकते हो। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए मैच को। रन संख्या बनी है 16 रन्स, 16 रन्स। नेक्स्ट डिलीवरी डालने के लिए तैयार अयूब, वही काम कर रहा है माजिन का। ये बार बार ऐसे काम मत करो यार, प्रॉपर क्रिकेटिंग बॉलिंग करो प्लीज। अयूब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अभी भी 4 गेंदे शिल्लक शेष है, 4 गेंदे। फोडुगो इस ओवर की तीसरे ओवर में 16 रन बन चुके। ताबिश इज ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार पहले ही उन्होंने तय किया था कि गेंद को हम मारेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गलती हुई संतोष पात्रे की तरफ से। ये कैच थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की थी संतोष ने, लेकिन थोड़ा हार्ड कैच था। इस गेंद को फिर एक बार स्विच इट करना चाहते थे, रिवर्स अटेम्प्ट हुआ था। और सबसे पहले तो गेंदबाज को प्रेडिक्ट था, क्योंकि पहले ही स्टांस को चेंज कर दिया था। ये ग्रिप इतनी अच्छी है, बॉटम ग्रिप है, इसीलिए गेंद परफेक्ट टाइमिंग नहीं हुआ। लेकिन बॉटम ग्रिप अगर ग्रिप है आपकी तो शायद मिस टाइमिंग पे भी शॉट अच्छा हो सकता है। 2 रन के साथ स्कोर बनेगा 18 रन, 18 रन। अयूब फिर एक बार थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा पुअर क्रिकेट यहाँ पे दोनों साइड से चलता हुआ। और इस बार फिर एक बार वही कोशिश की थी, लेकिन क्या कामयाब हुए क्या? नहीं, इस बार भी नहीं। हवा का रुख वो साइड में था, उसका फायदा उठाने का प्रयत्न कोशिश किया है ताबिश ने। नो स्ट्राइक एंड पे किशोर लेफ्ट हैंडेड है, ताबिश राइट हैंडेड है, लेकिन यहाँ पे बार बार स्वीप चिट करने की कोशिश कर रहे। फिर एक बार रिवर्स अटेम्प्ट हुआ था, गेंद को थोड़ा पीछे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रखा था, फिर थोड़ा सा नकल डिलीवरी करने की कोशिश भी की थी, स्लोअर उंगलियां फेरने की कोशिश की थी। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जोहान यंगस्टार की तरफ से बल्लेबाजी का जिक्र किया जाए तो ताबिश खेलते हुए अपने व्यक्तिगत 7 रन के स्कोर पर, किशोर व्यक्तिगत खुद के 12 रन के स्कोर पे खेल रहे। एक एक्स्ट्रास के स्वरूप में आए रन। रन संख्या बनी है 19। अगली गेंद अयूब, कमबैक करना पड़ेगा अयूब को। ये प्रहार करने की कोशिश हो रही है। फिर एक बार, इस बार वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वही काम करते हुए ताबिश। 1 ही रन मिलेगी। 1D के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 तक। तीसरे ओवर में यहां पे थोड़ा कंट्रोल किया है गेंदबाज ने। गेंदबाज है अयूब, जो कि काम सलमान ने किया था। 7 रन दिए थे, इस ओवर में भी मिले हैं 7 रन। रन संख्या 20 तक पहुंची है। अभी भी एक बड़ा शॉट आया नहीं है। बड़े शॉट की कोशिश तो की है, 2 बार कोशिश की है, लेकिन गेंद गई है डिक्लेरेशन जोन में। आपको सही तरीके से भापना पड़ेगा गेंद को। फिर एक बार आप प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, बल्लेबाज प्रेडिक्टेबल हो रहे, तो फुलर लेन डाली, आउटसाइड ऑफ स्टंप एंगल क्रिएट किया था गेंदबाज ने। यह गेंद थोड़ा सा मिडल से लेके ऑफ ब्रेक हुआ और ऑफ स्टंप के बाहर पे पिच हुआ और 1 रन और कोई भी रन नहीं। ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर में भी आए सिर्फ 7 रन। 20 रन अभी तक पहुंचे हैं। रनों की जरूरत और है, क्योंकि आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और कहां तक पहुंचेंगे। जबकि पहले मैच में देखा है हमने 40 रन यहाँ पे आसानी से चेस होता हुआ। तो अगर आपको 40-45 रन बनाने हैं तो 12 गेंद पे प्रहार करना पड़ेगा। विकेट कोई नहीं गिरी है, लेकिन रन भी नहीं बने। 18 गेंदों में सिर्फ आए हैं 20 रन।
और है वो डालने की कोशिश करेगा सलमान, और रनों पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा सलमान। इस और सलमान को खेलने के लिए तैयार है, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार है किशोर, लेकिन किशोर को कोई भी मौका मिल नहीं रहा है। ये गेंद अंदर आती हुई थोड़ी सी स्विंग हुई, थोड़ा गेंद में थोड़ा परिवर्तन किया अपने दिशा में, और स्पीड पे भी कंट्रोल है। स्पिन हुआ थोड़ा सा अंदर आता हुआ, इन स्विंग बोलते हैं। ओ ये गेंद डाली है, गेंद हवा में, तारामंडल में गेंद गई है, सीमा रेखा पार, षटकार के लिए। अब इसके ऊपर और एक गेंद आगे आके कोशिश की थी, ये फ्लाइट करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, लेकिन पहले ही आगे आया था, इनसाइड आउट। एक रन पूरा किया, दूसरा रन तक यहाँ पे मिस फील्डिंग, बहुत ही पुअर क्रिकेट देखने को मिली है। जबकि बात किया जाए सुप्रीम स्पार्टन्स का, नाम में ही स्पार्टन्स है, दौड़ने वाले, खेलने वाले स्पार्टन्स, मतलब है आखिरी तक लड़ने वाले। यहां पे लड़ाई छोड़ देने का काम कर रहे हैं। रन संख्या 28 तक पहुंचाती हुई 28 पे। फिर एक बार ये शॉट काफी अच्छा है, और ये शॉट गैप में से गेंद दंती हुई सीमा रेखा पर, चौकार के लिए। का शॉट खेलता है भावा, किशोर इज ऑन फायर, उनके बल्ले से आता हुआ चौकर। पहले तो लगा षटकार, दो जीवनदान के बाद उन्होंने अभी करने चालू किए, प्रहार कर रहा है, वार के ऊपर वार, और गेंदबाज को कर रहा है बेहाल। रन संख्या बन चुकी है 32 रन। तीसरे ओवर में आक्रमण किया है, हल्ला मचाया है, हलचल पैदा की है गेंदबाजी में। अगर बात किया जाए तो 4 फील्डर ऑन साइड में डिफेंड करने के लिए प्रोटेक्शन पे डीप बाउंड्री लाइन पे है, जो कि फाइन लेग डीप बाउंड्री लाइन, मिड विकेट डीप बाउंड्री लाइन पे, दोनों भी जो बड़ा सर्कल है वो यू और पिंजरा बनाता हुआ। उसके बाद लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, सभी डीप में। यहां पे फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, लेकिन एक ही रन मिला। स्लॉक शॉट, एक रन के साथ दूसरा रन यहां पे सैक्रिफाइस करता हुआ स्टाबिश, क्योंकि दूसरे रनों के साथ ही स्ट्राइक पे लाना चाहते थे किशोर को। यह हल्ला मचाया है किशोर ने। पहले विकेट का अगर पतन हो गया तो रन संख्या 33 तक पहुंचाते हुए सफल, पहली ये पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप बनाते हुए 33 रन तक। कप्तान और मध्य के कप्तान दोनों से गुजारिश है कि वो यहाँ टॉस के बॉस के पास आ जाए, और आप दोनों कप्तान से गुजारिश है कि डिसीजन लेके आना। अगर आप टॉस जीतेंगे तो क्या लेना है, क्योंकि वहां तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप दोनों कप्तान से गुजारिश है कि आप वहां से फाइनल डिसीजन करके आना, अगर टॉस जीतने के बाद डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि आपको यहीं पे डिसीजन देना है। हम थोड़ी देर के बाद डिसीजन नहीं ले सकते। ये कमेटी का निर्णय है कि जैसे ही टॉस उड़ेगा आपको वहीं के वहीं डिसीजन देना पड़ेगा। थैंक यू समीर सर, सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि वही प्रोफेशनलिटी है। इस टूर्नामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश है कमेटी की। और जैसे कि नेक्स्ट मैच है एमडीएच मधिया और एमएमजी डायनामाइट्स। आ जाइए कैप्टन, प्लीज़ तैयार रह जाइए, क्योंकि 5 ओवर के बाद टॉस का बॉस होगा। फुल टॉस पे दिखा है क्रिकेट का क्लास। या बॉल पाठवलाय आकाशात, ताऱ्यांच्या प्रकाशात, मिळतील धावा 6, षटकार।
उड़ाने के लिए आ जाए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए क्योंकि काफी मैच बाकी है, ये भी केवल दूसरी मैच चालू है। थैंक यू। यहाँ पे अगर बात किया जाए सलमान की, तो पहले ओवर में सलमान ने दिए थे सिर्फ 7 रन। दूसरे ओवर में बेड़ा पार करने आया था सलमान, ऐसे लगा था कि बेड़ा पार करके जाएगा, लेकिन बेड़ा गर्क करके गया अपने टीम का, क्योंकि रन संख्या दिया है तब्बल 19 रन। 19 रनों की ये ओवर, ये 19 रन से दिशा बदली है। आपको बता दूं, जीवन में दिशा बदलने और दिशा बदली तो अपनी लाइफ की दशा भी बदलती है। वैसे ही क्रिकेट में भी एक ही ओवर में अगर आपने बल्लेबाजी करते हुए बल्ले की दिशा बदली तो टीम की दशा बदल सकती है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। किशोर के बैटिंग में क्या परिवर्तन आया है? क्योंकि उनके अंदर अभी आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। चलो आर या पार, गए तो गई पार, लगी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। शॉट खेलने के लिए तैयार है वो, क्योंकि दो दो जीवनदान है। जब दो दो जीवनदान मिलते हैं तब बल्लेबाज को पता होता है कि आज मेरा दिन है। तो वही काम करता हुआ किशोर, कब बल्ला बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, गरज भी रहा है, वो खुद खेल रही है। शायद 31 रन पर खेल रहे हैं। 39 में से 31 रन तो अकेले किशोर के, 8 रन बनाए ताबिश ने। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आया है वाइड के स्वरूप में। तो एक एक्स्ट्रा 8 रन ताबिश के, 31 रन किशोर के, 2 सिक्स, 2 षटकार, 2 छक्के और 1 चौकार की मदद से अभी आने वाले पांच ओवर की 6 गेंदे, ये आखिरी के 6 गेंदे निर्णायक गेंदे रहेंगे। ये 6 गेंदों में तय होगा कि कहां तक ये पहुंचाती है, कितने आसमान को छूना चाहती है ये टीम जिसका नाम है जोहान यंगस्टार। ये यंगस्टार की टीम, मुजाहिद और इमरान पांड्रे दोनों कप्तान से गुजारिश है कि वो आगे टॉस कर ले। ये आखिरी कॉल है इसका कि मुजाहिद और इमरान पांड्रे, ये दोनों कप्तान से गुजारिश है कि वो टॉस के बॉस के पास आके टॉस कर ले। चलो आखिरी ओवर का जिम्मा उठाया है यहाँ पे माजिन ने। माजिन गेंदबाजी करेंगे, किशोर स्ट्राइक एंड पे रहेंगे। स्ट्राइक कौन है? मोहसिन, क्योंकि किशोर तो नॉन स्ट्राइक एंड पे है अभी। मोहसिन नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे है। माजिन गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर अगर माजिन लेके आया था, लेकिन डेढ़ पे डेढ़ डाले थे। माजिन ने ही बढ़ाया मार्जिन, क्योंकि माजिन की वो अगर ओवर होती तो शायद सलमान चौथा ओवर नहीं डालते, 5वां ओवर डालते। तो देखो, ये क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। स्प्लिट ऑफ द सेकंड में बोला जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन फेल है। मिस्टर वीरेंद्र सहवाग सर जी के ये शब्द है। और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द अनसर्टेनिटी। यहाँ पे 6 गेंदे, ये पहला गेंद जाएगा डिक्लेरेशन में 1 रन के लिए। डिक्लेरेशन के स्वरूप में जा रहा है कि बाउंड्री लाइन के दिशा में जा रहा है? क्या हो रहा है? दिशा बदली है गेंद ने, लेकिन ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, चौकार के लिए। यह अंदर से आता हुआ शॉट है। इमरान पांड्रे, मुजाहिद जल्द से जल्द आ जाए टॉस के बॉस के पास टॉस उड़ाने के लिए। मुजाहिद, ये मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ चौकार, ये पहला चौकार है मोहसिन का। टॉस उड़ाने के लिए डिसीजन लेके आना, लेकिन यही आपको डिसीजन देना है। लेग स्टिक के बाहर वाइड बॉल आएगा, दूसरा अतिरिक्त रन आएगा। इस टीम का इस इनिंग का स्कोर बढ़ता हुआ अभी भी 44 रन तक, ये काफी बड़ा टारगेट हो सकता है। जोहान यंगस्टर की अगर बात किया जाए तो आक्रामक या रवैया अपनाते हुए यावेला मात्रा दांडी के लिए गुल 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 गुल।
कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर एक बार अगली गेंद, ये गेंद सही तरीके से दिशा दी है लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर। ये गलती 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 ना मुन्ना ना चुकीला माफी नाही, या वेळेला मात्र 1 रन मिळतोय। ये गलती, ये स्लो रखा था, गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था। हेलो, टॉस के लिए आ गए हैं। वेट, ये ओवर खत्म होने दो। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन पर 45 रनों तक क्या 50 पार किया जाएगा। किशोर इज ऑन स्ट्राइक, जो खुद 31 रन पे खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट की अभी तक की सबसे बड़ी ये पारी हो सकती है। क्या फील्डिंग पोजीशन में सजावट में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए कैप्टन। फिर एक बार सर्कल में 4 ऑफसाइड में रखा है, ऑफसाइड थोड़ी सी ओपन रखी है। एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, मिड ऑन लॉन्ग ऑन पोजीशन में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पोजीशन में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पोजीशन में खिलाड़ी, मिड विकेट और फाइन लेग, डीप फाइन लेग। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है यहाँ पे। 1 रन तो मिलेगा इस बार। किशोर के बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं, गेंद पैड पे लगी। 1 रन के लिए अच्छी गेंदबाजी माजिन की, अभी कंट्रोल गेंदबाजी है माजिन की। जैसे कि देखा जाए तो पहले बॉल पे चौका मिला था और इसके ऊपर मुझे लगा था कि 50-55 रन बन सकते हैं, लेकिन अभी भी 46 रन। बॉल आत्ता मात्र शिल्लक आहेत 2 गेंदें शेष है। इस 2 गेंदों में एक बड़ा प्रहार आएगा क्या, एक बड़ा मौका मिल सकता है क्या, जिसके मार सकता है क्या चौका। ये मौके पे चौका मारना जानता है क्या खिलाड़ी, जिनका नाम है तनवीर अर्थात तन्ना। ये तन्ना क्या काम कर सकता है, आने वाली 2 गेंदों में पता चलेगा। चलो फिर एक बार फील्ड पोजीशन, क्योंकि राइट और लेफ्टी कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट में सबसे बेकार कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है, फील्डर के माध्यम से अगर बोला जाए तो लेफ्टी और राइटी। इस गेंद को फिर एक बार, क्या शॉट खेला है, क्या शॉट खेला है अलोंग द कारपेट। हमने बहुत बार देखा है, ये थोड़ा और फॉर दी बैटर। यहां पे एक रनआउट, लास्ट रनआउट होता हुआ किशोर, स्कोर बढ़ता हुआ आखिरी गेंद के बाद स्कोर बन चुका है 52। 53 रनों की जरूरत आहे। 52 धावा झाल्यात, 53 धावांची आवश्यकता आहे। 5 षटकांचा खेळ संपलाय। या 5 षटकांमध्ये 53 धावा बनवू शकतील का, काय दमखम आहे का सुप्रीम स्पार्टस मध्ये। जोहान यंगस्टर्स एवढ्या चांगल्या धावा बनवल्यानंतर पण बॅकफुटला येईल का, येणाऱ्या काळामध्ये कळवणार आहोत, आपणच ठरवणार आहोत तुम्ही प्लेयर्स। पण तोपर्यंत घेऊया ब्रेक, जाऊया टॉस ऑफ द बॉस ऑफ द टॉस मध्ये। ओवर टू यू समीर सर। थैंक यू। टॉस होने जा रहा है, हमारे मुबीन सर टॉस करने जा रहे हैं और कॉल करेंगे दिलबर। हेड और टॉस जीता है टेल। इमरान, मैं आपसे गुजारिश करता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपने आज 2 मैच देख चुके हैं, एक इनिंग भी देख चुके हैं फुल, तो आप क्या डिसीजन लेके आए हो कि आज क्या डिसीजन लेना चाहते हो। बैट फर्स्ट करना चाहते हैं हम लोग। ऐसा क्या सोच के पहली बैटिंग करना चाहते हैं आप। बस अभी धूप ज़्यादा है, वो हिसाब से बैटिंग करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दिलबर, आप आज टॉस भी हारे, आज मैच भी हारे, अब आपका लक्ष्य क्या है। हमारा यही अभी लक्ष्य है कि पहले बैटिंग आना मांगता था, लेकिन फील्डिंग आ गई फिर से, तो जितना कम इसमें रोकना चाहेंगे वो कोशिश। फिर भी एक अंदाज टारगेट रखे कि आपने अभी इनको कितने रन तक रोकना है आपको। 30 से 35 रन तक इनको रोकना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
चल गया। तो बराए मेहरबानी आप सब रूल को कायम रखिए। व्यूअर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि पूर्णगढ़ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जिसका नाम है रॉयल ग्रुप प्रेजेंस पूर्णगढ़ सुपर लीग। ये पूर्णगढ़ सुपर लीग का आज आगाज हुआ है पहले साल में, फर्स्ट एडिशन में। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने रॉयल ग्रुप की तरफ से, पूर्णगढ़ गांव वालों की तरफ से, पूर्णगढ़ वासियों की तरफ से, और इसके साथ ही मेरे साथी में समालोचक हमारे सर समीर सर, और साथ ही में स्कोरर, मेरे साथ स्कोरर काम करते हुए फरहान, और टेक्निकल ड्यूटीज़ अपना करता हुआ जो कि आपके यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाता हुआ ये सारा खेल मफाद, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सोनम चौहान जी के तरफ से, tenniscricket.in की तरफ से ओमकार जो कि कैमरामैन है, उनके साथ ही हमारे अंपायर सरपंच जे आता आहेत इशरत, और नॉन लेग अंपायर्स अर्थात लेग स्टिकला अंपायर आहेत खालिद मुजावर। या सगळ्यांतर्फे मी योगेश खडपे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे। 53 धावांचं लक्ष्य आहे। 53 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मात्र आक्रमक सुरुवात करावी लागेल। इसी आक्रमकता के लिए जाना जाता है बल्लेबाज जिसका नाम है जोएब बोरकर, जोएब बोरकर जो कि कैप्टन है इस टीम का। जोएब स्ट्राइक पे जोएब है। स्पार्टन्स खेळणार ना आता। सुप्रीम स्पार्टन्स 30 बॉल 53 धावों आवश्यकता है। नॉन स्ट्राइक एंड पे अगर देखा जाए तो पूर्णगढ़ गांव से बिलोंग करने वाला और एक अच्छा खिलाड़ी, और हम क्रिकेट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा निराश नाराज दिखाई दे रहे थे फील्डिंग करते वक्त, क्योंकि हर बार फील्डरों से गलती पे गलती हो चुकी थी, और थोड़ा पुअर क्रिकेट भी देखने को मिला। गेंदबाजों की तरफ से अच्छी कोशिश की थी, फील्डरों ने साथ नहीं दिया। कैचेस विन द मैचेस बोला जाता है, लेकिन 3 या 4 कैच छूटे, उतने में ही मिस फील्डिंग भी हुई। 2-3 चौकार तो ऐसे ही गए दो मिस फील्डिंग पे, तो किशोर ने इसका फ़ायदा उठाया। आखिरी में क्या ज़बरदस्त प्रहार किया बल्लेबाज, लास्ट के बल्लेबाज तन्ना ने। इस बीच वो नो स्ट्राइक एंड पे संतोष पात्रे, और 30 गेंदों में 53 रन बनाने हैं। 5 ओव्हरला 53 धावा पाहिजेत, म्हणजे 11 धावांची 10.5 किंवा 11 धावांची सरासरी आहे। 11 धावा तुम्हाला बनवावे लागतील पर ओवर, लेकिन उसके लिए भी पहला ओवर पावर प्ले का है, उसी पावर प्ले का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन 2 मैच का अगर जिक्र किया जाए तो 2 मैच में उतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। थोड़ी स्ट्रेटेजी कवर करने के लिए एक दिन आज का शायद एक्सपीरियंस करेंगे, तो टीम के कोच, ओनर, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी प्लान टीम जो रहती है वो टीम स्ट्रेटेजी बनाती है जीतने के लिए। वो शायद ही ऐसा सोचे होंगे कि पहले ओवर में जो मैंडेटरी पावर प्ले है तो उसमें किस प्रकार आक्रमण करना चाहिए। तो शायद अक्षर राठौड़ भी फेल रहे पहले मैच में,
वो आक्रमण करने के लिए। इस बार जोएब खेलने के लिए तैयार है, क्या वो आक्रामकता दिखाएंगे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्लिप पॉइंट पे एक खिलाड़ी तैनात है जो कि अटैकिंग मोड पे है। फील्डिंग की पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है, फिर से वहां से उनको उठाया हटाया है और मिड विकेट क्षेत्र में लॉन्ग ऑन मिड ऑन क्षेत्र में गया है। अगर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की दिशा अगर देखा जाए तो एक फील्डर लॉन्ग ऑन पे और एक फील्डर स्क्वायर लेग पे है, बाउंड्री लाइन के पे ऊपर। या ये हवाई फायर करने की कोशिश की थी लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर गया है गेंद मिड ऑफ क्षेत्र में। इस सर्कल पे फील्ड किया गया, काफी अच्छा कमबैक या बैकअप दिखाई दिया। फील्डर के हाथ में एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर का शुरुआत आगाज होता हुआ, शुभारंभ होता हुआ प्रारंभ झालाय। श्री गणेशा केलाय जोएब ने। 52 तक पहुंचना है, 53 तक इनफैक्ट, तो 52 रन अभी भी चाहिए। 29 गेंद 52 रन, काफी बड़ा लक्ष्य है। कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। आप अपने आप को किस रोल में ढालते हो उसी के ऊपर नतीजा तैयार होता है। क्या नतीजा आएगा, या जीत का या हार का? यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन है लेकिन थोड़ा फील्ड पोजीशन में थोड़ी सी बदलावट दिख रही है। वो रिवर्स अटेम्प्ट पहले ही बॉल पे, ये रिवर्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको एलिवेशन चाहिए, आपको पावर जनरेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ टाइमिंग प्रॉपर चाहिए। बॉल पिक करना बहुत अच्छा है, आना चाहिए, वो नहीं हुआ। यहाँ पे गेंदबाज ने थोड़ा पहले ही भांप लिया था कि बल्लेबाज क्या करने जा रहा है। फिर एक बार वही काम, इस बार स्लोअर डिलीवरी डाली, फ्लिपर डाली, अंदर डाली, एक लेग बाइज के रूप में। ये फुलर लाइन डालने की कोशिश सही तरीके से। फुलर लाइन भी तब डालो जो कि थोड़ा सा स्लो करो गेंद को। वेरिएशन काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी, यहाँ पे गेंदबाजी का जिम्मा उठाया था अय्याज ने। अय्याज जो कि राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे पहली बार इस टूर्नामेंट में, अपना दमखम दिखाते हुए। थोड़ी फील्डिंग में और एक बार बदल होता हुआ। संतोष पात्रे को ना आता ना पता, गेंद जा रही है और कर रही है बात और बोल रहा है कि अरे तेरा इरादा क्या है बता। इस बार रनों की कोई गुंजाइश नहीं, संतोष पात्रे को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। यह प्रेडिक्टेबल है गेंदबाज के लिए। तो गेंदबाजी कितनी अच्छी अयूब की तरफ से। फिर एक बार इस गेंद को आपको शॉर्ट ऑफ लाइन लेन, थोड़ा सा खींचा हुआ गेंद, पटकी हुई गेंद रखी है। एक भी रन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ना बैट का संपर्क है, ना बॉल का संपर्क है, कोई भी नहीं। ऐसे गेंद बैट के ऊपर रुकी है, ऐसे और रुकी है कि लग रहा है कि नाराज है, गेंद नाराज है बैटर से। यहां पे डेड बॉल, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन, 2 रन पे, अभी भी 51 तक पहुंचना है। 53 में से 2 तो कम हो चुके। फिर एक बार स्विच हिट करने की कोशिश, ये रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश। व्हाट इज द टेक्निक, क्या बल्लेबाजी है संतोष पात्रे की, क्या करना चाहते हैं, क्या चाहत है। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। 5 गेंदों में बनाए हैं सिर्फ 1 रन, वो भी 22 के रूप में। 5 के 5 बॉल पे अयूब हावी रहे हैं संतोष पात्रे के ऊपर और पहले ही ओवर में अपना दमखम दिखाता हुआ जोहान यंगस्टर। ये तो गेंद थी, ये तो ओवर थी मारने की, हिट करने की, आक्रामकता दिखाने की, इसीलिए पावर प्ले बोला जाता है। पावर का इस्तेमाल कीजिए, जनरेट करो पावर का, ये पावर हिटिंग का ओवर रहता है। लेकिन यहां पे रन संख्या मिली है सिर्फ 2। अभी भी कम दिखाता हुआ अयूब। संतोष पात्रे ना आता ना पता, गेंद पूछ रही है कि क्या इरादा है बता तेरा। तो गेंद ऐसे रुकी है संतोष पात्रे के ऊपर जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर नाराज होती है।
रन संख्या 2, अभी भी 51 रनों की जरूरत है। 24 बॉल आणि 51 रनों की जरूरत। 24 चेंडू आणि 51 धावांची आवश्यकता। टारगेट थोड़ा दूर जाता हुआ दिल्ली अभी दूर है। इस दिल्ली तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस, ये वंदे भारत एक्सप्रेस उतारनी पड़ेगी भाई बल्लेबाज को। और वो दमखम है क्या जोहेब में? उनके ऊपर प्रेशर है। ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है। गेंदबाज ताबिश तैयार है अपनी गेंदबाजी का जिम्मा उठाने के लिए। बॉलिंग मार्क पे ताबिश, राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे। अराउंड द विकेट अंपायर खालिद मुजावर जी के राइट हैंड से बगल में से गेंदबाजी करेंगे। और दो विकेट आए। पहली बॉल, ये फ्लाइट दी थी पहले ही बॉल पे, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत ही काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। ये वंदे भारत की बात मैं कर रहा था, लेकिन इस गेंदबाज ने पहले ही बॉल पे नो बॉल का डिसीजन, ओके, रिव्यू लिया है अंपायर ने नो बॉल का। टेक्निकल रिव्यू अंपायर की तरफ से आ सकता है नो बॉल के लिए। आउटसाइड द क्रीज, पॉपिंग जो क्रीज रहता है प्लेइंग क्रीज, तो प्लेइंग क्रीज के बाहर अगर गेंद गिरी है तो नो बॉल हो सकती है। देखना पड़ेगा। ये टीवी अंपायर का काम अभी चालू हो रहा है। देखो कौन देख रहा है? अंपायर का डिसीजन क्या? वाइड बॉल आया था ना, ओके, इट इज द वाइड डिसीजन है। रन संख्या 3, अभी भी ताबिश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अभी भी 50 रनों की दरकार है। ये आखुड़, ये छोटा गेंद है, ये छोटे गेंद पे प्रहार करने की जरूरत थी और वही काम किया, लेकिन एक ही रन मिला। रनिंग बिटवीन द विकेट इतने लेजी है कि सामने वाले को क्रेजी करने का मौका ही नहीं दे रहे आप। तो एक ही रन मिला। शायद इस गेंद को और एक बार अगर थोड़ा ये रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा हो सकता था, 2 रन तक जा सकते थे, क्योंकि डीप फाइन लेग की तरफ ये गेंद गया थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ से, वहां से आते वक्त और एक रन बन सकता था, लेकिन शायद संतोष का कुछ इरादा अलग है। ये ताबिश का ये थोड़ा आखुड़, मतलब छोटा गेंद है, पटका हुआ गेंद है, उसके ऊपर प्रहार। रन संख्या 4 बनी है। अभी भी 49 की दरकार है। 23 गेंदे 49 रन। अभी भी 13 रन का टारगेट अचीव करना पड़ेगा पर ओवर। ये रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। पहले ओवर में तो रन आए सिर्फ 2, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जो कि सलमान के ऊपर जो प्रहार चढ़ाया था किशोर ने, वही बात करनी पड़ेगी। सलमान की बल्लेबाजी को याद करना, किशोर की बल्लेबाजी को याद करना पड़ेगा। और द विकेट, 3-4 कदमों का ही रनअप है। इस बार संतोष आता और पता हो नहीं रहा है, कोई टाइमिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो रही है। वही शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है संतोष, लेकिन बल्लेबाज को संतोश का पहले ही मूड क्या है, वो खेलने वाला शॉट कौन सा है, वो पहले ही पता चल चुका था ताबिश को। उन्होंने अपनी उंगलियां फेर दी ओवर द हेड, गेंदबाजी ओवर द हेड, थोड़ा सा बॉल अपने उंगली को थोड़ा सा मोड़ा, इसके लिए वो स्लो हुआ बॉल और 1 रन, सिर्फ 1 रन मिला। रन संख्या 5, 22-48, 22 गेंदों में 48 रन की जरूरत। ये गेंद शॉट मारा है, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, ये और एक लॉलीपॉप निकाला है। अरे ऐसे लग रहा है कि इनकी जालियां तो फटी हुई है, यहां से पॉपलेट निकल चुका है।
ये एक रन, सिर्फ एक रन मिला। ये अगर इस साइड पे मतलब ऑफ साइड पे शॉट होता तो ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। यही काम ये हवा का जो झोंका है वो रोक देता है। लहरें जो आ रही है समुंदर के नजदीक से वो रोक दी इस शॉट को। फिर एक बार संतोष को ना आता ना पता क्या हो रहा है, संतोष समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 6 रन। ताबिश कंप्लीटली अभी कमबैक करता हुआ, ये फिर एक बार फ्लाइट दी थी गेंद को और जोरदार अपील हो गई है। यहाँ पे लेग ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन अंदर नहीं आते हुए गेंद जा रही है, पैड पे जाके टकराई, एक भी रन नहीं। संतोष बॅट आणि बॉल यांचा कोणताच कॉन्टॅक्ट होत नाहीये। हवे में बातें जैसे होती है, ये बल्ले से हवे में ही बातें हो रही है लेकिन बल्ले से गेंद को बातें करनी चाहिए और गेंद को पहुंचाना चाहिए सीमा रेखा पार, वो काम नहीं हो रहा है क्योंकि ताबिश कोई फ्लाइट नहीं दे रहा, फ्लाइट दे रहा है लेकिन उसको हवा नहीं दे रहा है, उसको स्पीड नहीं दे रहा है, इसीलिए पावर जनरेट करना पड़ेगा। ये पावर जनरेट किया है, वही काम किया है, बल्ला पालवलाय सीमा रेषा पार, पुण्याचा बाप्पा दगडूशेठ। ऑन ये संतोष पात्रे 6 के साथ छक्के के साथ स्कोर को 12 तक पहुंचे है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो पहला झोंका है, ये पहला झलक है। इस झलक को फलक तक लेके जाने के लिए ये अलग सबसे अलग निराला अंदाज से खेलना पड़ेगा। बहुत बार कोशिश की, बॅट पे आई नाही, पट्ट्यात मराठीमध्ये म्हणतात की याला पट्ट्यात, माझ्या टप्प्यात आलास की मी तुझा कार्यक्रम करेक्ट करून टाकतो, वही काम करता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज संतोष पात्रे। स्कोर 12, अभी भी 18 गेंद का गेम शेष है, 18 गेंद में चाहिए 41 रन। बहुत बड़ा टारगेट चेस करना है, बहुत बड़ा टारगेट। हर एक ओवर में 14 तक पहुंची है रन रेट रिक्वायर्ड, जो कि स्टार्ट हुआ था 11 से, अभी 14 तक पहुंचा है। देखो पहले ओवर में कुछ आया नहीं, दूसरे ओवर में पहले 5 बॉल पे तो कुछ आया नहीं, आखिरी गेंद पे एक लगी तो लगी, वैसे ही बात हो गई है संतोष की। लेकिन अगर ऐसे ही 3-4 शॉट आएंगे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। रोमांचकारी अगर बनाना है तो ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओवर कौन महत्वपूर्ण लेके आ रहे, कौन लेके आ रहे ये ओवर? गेंदबाज का नाम है अय्याज, अपना खुद का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। राइट टर्म ओवर द विकेट, या इस बार राइट टर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे। ओहो हो, खटकर बोट जागेर पलटी, गेंद अंदर, डंडी बाहर। बारावरती वाजवलेत 12, बाद झालाय फलंदाज जोएब कैप्टन, जो कि पहुंचा है डगआउट में। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है और ये शायद झगड़ा हो जाएगा टीम मैनेजमेंट में बाद में कि क्या किया जोएब। लेकिन ये अंदर आती हुई गेंद थी, जोएब थोड़ा सफल होना चाहते थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। बाद में उन्होंने हाफ हार्टेडली सोचा होगा कि पीछे जाके मैं ढकेल दूं इस बॉल को, वही काम करना। कभी भी हाफ हार्टेड शॉट जो खेला जाता है, मतलब हाफ माइंड से शॉट खेला जाता है, उसके ऊपर सक्सेस नहीं मिलती है।
तो यहाँ पे फिर एक बार अयूब अपनी कामगिरी को बढ़ाते हुए इस बार फिर एक बार ये शॉर्ट ऑफ लेन गुड लेन स्पॉट डाला है, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप नया बल्लेबाज अयूब ने 1 रन, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप था। गुड लेन तो स्पॉट तो गुड लेन था, लाइन सही था, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप सही तरीके से लेंथ को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज अयूब। अपने दूसरे ओवर में, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे उन्होंने, अय्याज पहले ओवर में सिर्फ मिले थे 2 रन, दूसरे ओवर में भी अभी तक तो उन्होंने सिर्फ 1 ही रन दिया है। रन संख्या बनी है 13। अभी संतोष के हाथ में बैट है, बल्ला थाम लिया है तो चौकार षटकार की छड़ी लड़ी लगाएंगे, नहीं तो खानी पड़ेगी छड़ी। यहाँ पे अय्याब थोड़ी फील्ड पोजीशन में चेंज आउट करते हुए 3 क्षेत्र रक्षक 4 फील्डर जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, एकदम सटीक बाउंड्री लाइन से नजदीक। संतोष का छक्का ये ना जाए इसके लिए कोशिश। 1 रन पे संतोष को 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 14 धावा झाल्यात, अजूनही धावा पाहिजेत। 39 रनों की जरूरत है। आपके पास गेंदे शेष है 16 या 15 शायद, 15 गेंदे और 39 रनों की जरूरत। काफी लंबा रास्ता तय करना है। अभी आपको एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस की जरूरत है या वंदे भारत की एक्सप्रेस की जरूरत है ये बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस चल चुके हैं। अय्याज की काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए यहाँ पे अय्याज अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकता हुआ इस गेंद को इनटू द विकेट गेंदबाजी, जैसे कि बहुत बार हम बोलते हैं कि इनटू द पिच गेंदबाजी करनी चाहिए, सेम वही गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैटर आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा देखा, भापा और छोड़ दिया था, लेकिन ये अंदर आती हुई गेंद। अंपायर ने कोई भी इशारा नहीं किया, कोई भी खतरा नहीं। रन संख्या अभी भी वैसे जैसे कि तैसे 15 पर। अय्याज, क्या गेंदबाजी है अय्याज की शायद ये आखिरी गेंद रहेगी। 13 गेंदे और अभी भी रन संख्या चाहिए 38। ये क्या कुछ हो सकता है, ये जा सकता है। हाथ में फील्डर के पावर जनरेट नहीं हुई, एलिवेशन मिला ही नहीं, रन आउट होके, कैच आउट होके वापस जाना पड़ेगा संतोष को। मिला फील्डिंग में भी यहाँ पे थे और वो हरपन मौला खिलाड़ी है शकूर, लेकिन 12 बॉल आणि रन संख्या पाहिजे 38। काफ़ी दूर का रास्ता तय करना है। ये नौका तो गई है अपनी, लेकिन इस बार लेग स्टिक के बाहर वाइड +1 2 रन आएंगे और 2 रन कम कर लीजिए। 37 रनों की जरूरत है, 37 रन्स, 12 बॉल 37 धावा। मॅच मध्ये रोमांचकता तेव्हाच येईल जेव्हा ह्या ओव्हरमध्ये तुम्ही आक्रमण कराल। क्या वो 2 छक्के आएंगे
या 2 छक्के 1 चौका आएगा? किशोर ने जो काम किया था वो काम कौन करेगा? वो काम करने के लिए क्या तैयार है बल्लेबाज मोहसिन शकूर, और जो कि स्ट्राइक एंड पे अयूब है। शकूर नॉन स्ट्राइक एंड पे शकूर। मोहसिन की तरफ से ये शॉट, ये गेंद थोड़ी फ्लाइट थी अंदर आई थी। 1 रन 2 रन तो मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 19 रन पे पहुंचता हुआ। अभी भी रनों की जरूरत है, 34 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 34 रन चाहिए, 11 गेंदों में 34 रन। लंबा रास्ता तय करना है। अयूब 2 छक्के की जरूरत है इस ओवर में। क्या वो आ सकते हैं? आक्रमण हो सकता है, मोहसिन कंट्रोल कर सकते हैं। फुल टॉस पे नो बॉल हो सकते हैं ये, और उस पर फायदा उठाया 1 रन के लिए। नो चांस था तो 1 ही रन तो मिल सकता है, और नो बॉल प्लस 2 रन के साथ 21 रन पे पहुंचा है। लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया बात हो चुकी है। ये बॉल ये अगली जो गेंद रहेगी वो फ्री हिट रहेगी। वेट हाँ, फ्री हिट रहेगी। अगली गेंद है, फ्री हिट रहेगी तो चांस मिलेगा। ये चांस ले लो। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अपने टीम को करना पड़ेगा नंदन बन। ये करेंगे तब अभिनंदन। ओहो, व्हाट अ शॉट, कड़क शॉट है। गेंद गई है, ट्रैवल हो रही है हवाई सफर के लिए। सिक्सर। इसने ये दिशा बदल दी है, रन संख्या बन चुकी है। और 6 से ये डेड बॉल रहेगा। रन संख्या बन चुकी है 27, अभी भी चाहिए 26। जितने बने उतने ही बनाने हैं, लेकिन आपके पास मौका है। 9 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है। क्या और एक छक्का आएगा? जबरदस्त बल्लेबाज है। 4 ओके, 10 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है। 2 ही गेंद हो चुकी है, 4 गेंदे इस ओवर की शेष है। ये कंट्रोल करना पड़ेगा मोहसिन को। क्या आक्रमण करेगा? फिर एक बार आगे आए थे। हो गेंद को थोड़ा नीचे रखा, पीछे रखा, सॉरी, तो पीछे रखने के कारण थोड़ा शफल आउट हुए थे। आगे आए थे, इनसाइड आउट जिसे कहा जाता है। तो इनसाइड आउट पे स्लॉक करने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो स्ट्रेट खेलना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की थी, स्क्वायर ड्राइव, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 9 बॉल 26 दवा। फिर एक बार ये दंका दिए, जबरदस्त दंका, कट्टा की रन की बड़ी गेंद गई है सीमा रेखा पर चौकार के लिए। अभी भी चाहिए 22 रन, 7 गेंदे 22 रनों की। देखो जरा कम, करेक्ट में 8 की 7, 2 बॉल है ना, 2 बॉल है दादा। 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत, 8 बॉल आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे। 8 बॉल 22 धावांची आवश्यकता। बॅटरचं नाव आहे अयूब। ये अयूब के ऊपर सारा दारोमदार। मोहसिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर एक बार आगे आया और इस बार ढकेला है गैप में। गेंद जा रही है दणदणती हुई, ट्रॅव्हल करती हुई। ये बाउंड्रीची घेतली आहे भेट सीमा रेषेला आणि मिळाली आहे चौकाराची भेट टीमला। या चौकाराने दिशा बदलली आहे, दशा बदलली।
गेंदे 18 रन, 7 गेंदे 18 रन। अगर इस पे चौका आएगा तो क्या होगा? इस ओवर में आए अभी तक देखो 6 4 4 4 6 4 4 1 नो बॉल 2 1 20 धावा आल्यात 5 बॉलला. ए हो ये फ्लाइटेड बॉल थी, चकमा दिया, कंप्लीटली चकमा दिया. आगे आए थे और आगे आने के बाद देखा गेंदबाज ने फ्लाइट किया, फुलर लेन डाली आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. डॉट डिलिव्हरी. अभी भी 6 गेंदे शेष. 6 गेंदों में रन संख्या चाहिए 18 रन. 18 धावांची आवश्यकता. 17 बनवली तर होईल सुपर ओव्हर. 17 बनवलं तर खतरा होणार नाहीये, पण 18 बनवलं तर समोरच्या टीमला आउट करून टाकू शकतो आपण पहिल्या मॅच मध्ये. ये सही काम किया है अयूब ने. क्या खिलाड़ी है अयूब. यहाँ पे अगर अयूब ओपनिंग के लिए आते तो क्या होता. सारा अभी जर तरला कोई अर्थ नहीं. अयूब खुद खेल रहा है 17 रनों पे 2 छक्कों के साथ. की और 6 गेंदों में चाहिए 18 रन. क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाज है शकूर. ये शकूर को सामना करना पड़ेगा. नया गेंदबाज फैजान ये 10-12 कदमों का रन अप लेके स्टार्ट अच्छा है. कितना अच्छा. ओहो एंगल क्रिएट किया है फैजान ने. यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पहले बॉल पे. ये कुछ हो सकता है. ये देखो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में. ये रन आउट था. 1 रन कम हो सकता था. 22 के स्वरूप में आया 1 रन. लेकिन उससे अच्छा ये बात हुआ है अयूब जो कि चाहते थे स्ट्राइक, क्योंकि अगर ये 17 रन बनाने तो अयूब के ऊपर दारो मदार है. 5 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है. मॅच में आई है रंगत. या वेळेला मात्र कोण कोणाची घेतोय संगत. गेंद अगर फील्डिंग वाले की लेगा या बैटिंग टीम की लेगी. गेंदबाजी का जिम्मा उठाया है यहाँ पे गेंदबाज फैजान ने. फैजान को पहली ओवर 5वीं ओवर मिली है, निर्णायक ओवर मिली है, डिसिसिव ओवर मिला है, डिसाइडिंग ओवर मिली है. ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ओवर है जो मैच का रुख तय करेगी, जो मैच को एंड फिनिशिंग करेगी. ये फिनिश किसके साइड में रहेगा वो आने वाले 5 गेंद में पता चलेगा. अयूब खेलने के लिए तैयार है. ये फुल टॉस. ओहो यहाँ पे अयूब थोड़ा सा नाराज रहेंगे क्योंकि ये ज्यादा एंगल क्रिएट हुआ. अयूब थोड़ा टर्न आउट हुआ. एटलीस्ट 240 का ये एंगल बनाया था उन्होंने, जबकि हमने देखा है कि ओपन अगर ग्राउंड होता तो ये शॉट काफ़ी ज़्यादा खेले जाते हैं टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में. अगर देखा जाए, जबकि सुबह से हम गाने सुन रहे, पवन केने हो या भावेश पवार हो या तो कृष्णा सातपुते सर हो, हर बार हमें देखने को मिलता है थॉमस डायस सर हो या उस्मान पटेल हो या फरदीन काजी हो, इस फुल टॉस को लेके जाते थे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. लेकिन यहाँ पे 1D सेक्शन है तो 1 रन 5 रन तो बच गए. रन संख्या 1 से बढ़ती हुई स्कोर आ गया कि फिर एक बार खेलने की कोशिश की थी. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे रन तक जाना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2 रन यहाँ पे कमबैक करते हुए 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. 2 रन के साथ रन संख्या बनी है 39 रन. अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है. बॉल है छिल्लक
3 गेंदे और 14 रन, 2 बड़े शॉट की दरकार है यहाँ पे। अयूब के ऊपर जिम्मेदारी, गेंदबाजी का जिम्मा उठाएंगे फैजान। ये गेंद ओहो डॉट डिलीवरी आ सकती है, क्योंकि इस गेम में तय हो रहा है 2 गेंदे और 14 रन। गेम अभी हाथ से निकलता हुआ, जोहान्स यंग स्टार के हाथ से निकलता हुआ, यहाँ पे सुप्रीम स्पार्टन्स के हाथ से निकलता हुआ जोहान यंग स्टार यहाँ पे जीत की ओर और एक कदम डालती हुई, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी फैजान की तरफ से। सुप्रीम स्पार्टन्स, जैसे कि नाम में स्पार्टन्स है, आखिरी तक लड़ने वाले ये सैनिक है। फुल टॉस, नो बॉल आ सकता है क्या? बहुत कुछ हो सकता है। कैच छूटा है, 1 रन कंप्लीट किया है, 2 रनों तक मतलब 3 रन आए। कहानी में फिर एक बार ट्विस्ट आ रहा है क्या? ये क्रिकेट है भाई, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। कोई भी ये तय नहीं कर सकता था कि स्पार्टन्स को कितना चांसेस है। ये 1% चांसेस दे रहा था मैं, 99% सुपर जोहान यंग स्टार के साथ जा रहा था, लेकिन यहां पे 3 रन मिले। अभी 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत, अभी भी 1 चौकार 1 षटकार तुम्हाला पोचवेल सुपर ओव्हर मध्ये। 2 गेंदे 11 रन की जरूरत। अयूब के ऊपर पूरी दारोमदारी, आगे आया, ओहो 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए जाएगा क्या? नहीं, यहां पे निराश किया है। थोडा आखूट टप्प्याचा बॉल ठेवला, अयूबकडे कोणते चान्स नव्हता, कोई भी मौका नहीं था। अगर इस गेंद को थोड़ा टाइमिंग प्रॉपर करते, थोड़ा लेट खेलते, तो ये शॉट बन सकता था स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन वो हुआ नहीं। और अभी भी 1 गेंदे 10 रन, क्या आएगी फिर से? नो बॉल। नया बल्लेबाज शकूर स्ट्राइक एंड पे, यहाँ पे तो गेम फिनिश हुआ है 10 रन के साथ। ये 9 रन से मैच जीता है सुपर यंग स्टार ने, जोहान यंग स्टार ने ये मैच जीता है और पराजित किया है स्पार्टन्स को, सुप्रीम स्पार्टन्स को। वेल डन बॉयज, कांग्रेचुलेशंस।